रात का मेरा पहला जलसा होगा। इसमें मैं चाहता हूं कि आप भरपूर तरीके से शिरकत करें। और कभी सुना है कि जो आज तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, रातों को पुलिस हमारे लोगों के घरों में घुसती है। अब तक 1000 तहरीक इंसाफ के कारकुनों को इन्होंने पकड़ लिया। देखें, ये खौफ जो है ना, ये फैलाया जा रहा है, ये लोगों को पकड़ धकड़ और ये और वो और जलील करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपने आप को जलील कर रहे हैं। आपने किसी ने इससे खौफजदा होके अपनी आज़ादी की तहरीक से पीछे नहीं हटना। तहरीक इंसाफ आज मीनार पाकिस्तान पर पावर शो के लिए तैयार। 120 फुट चौड़ा और 19 फुट लंबा स्टेज बन गया। इमरान खान कहते हैं हकीकी आज़ादी के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी, अवाम ना डरें, घरों से निकले, आज अपनी कौम को बताऊंगा कि बुरे हालात से कैसे निकलना है। चेयरमैन PTI ने मजीद कहा, रातों को पुलिस लोगों के घरों में घुसती है, हमारे 1000 से ज्यादा कारकुन जेलों में हैं। हुकूमत की तहरीक इंसाफ के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ। PTI रहनुमाओं के घरों पर पुलिस का छापा। शादरा में PP 144 के उम्मीदवार जवाद खालिद गुजर के घर पर छापा, घर पर ना होने की वजह से बच गए। शादरा में अतर रशीद के घर पुलिस पहुंच गई, भाई को साथ लेकर गए। तारिक गुजर के घर पर भी छापा। रहनुमाओं का कहना है मीनार पाकिस्तान जलसा नाकाम बनाने के लिए ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं। जितनी मर्जी गिरफ्तारियां कर लें, जलसा कामयाब करवाएंगे। PTI रहनुमा उस्मान डार के घर पुलिस का छापा। उस्मान डार का ट्वीट बताया, पुलिस ने सियालकोट में मेरे घर ऐसे धावा बोला जैसे किसी दहशतगर्द को गिरफ्तार करना हो। रात के इस पहर मेरे घर पर सिर्फ खवातीन मौजूद थी। मोहसिन नकवी PTI कारकुनान के खिलाफ बदतरीन क्रैकडाउन कर रहे हैं। क्रैकडाउन का मकसद मीनार पाकिस्तान जलसा कामयाब ना हो सके। इतना डर, इतना खौफ। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनान के लापता होने का सिलसिला जारी। इमरान खान सोशल मीडिया के फोकल पर्सन अजहर मशवानी लापता। इमरान खान के साथ ही शाहिद हुसैन भी अगवा। लाहौर हाईकोर्ट का अजहर मशवानी को पेश होने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट खड़ा है पाकिस्तान को जंगल के कानून में बचाने। 8 अक्टूबर में क्या चीज़ फ़र्क होगी कि जो 8 अक्टूबर को भी हो जाएंगे, देखिए ना, क्या माशी हालात ठीक हो जाएंगे, क्या दहशतगर्दी कम हो जाएगी। जिस तरह हालात जा रहे हैं वो तो और बिगड़ने वाले हैं। तो इसका मतलब 8 अक्टूबर से भी आगे चले जाएंगे। ज़ियाउल हक के आगे ना कि 90 दिन के बाद उससे 11 साल के, उसके बाद क्या रोकता है। हुकूमत इलेक्शन से फरार के रोज नए बहाने ढूंढती है। क्या 8 अक्टूबर को मुआशी हालात ठीक हो जाएंगे, दहशतगर्दी कम हो जाएगी? बज़ाहिर तो लगता है हालात मजीद खराब होंगे। इमरान खान की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा सारी उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट से हैं। ज़ियाउल हक 90 दिन के लिए आया था, 11 साल मुकम्मल किए। तौहीन अदालत समेत मज़ीद पेचीदगियों से बचने के लिए आम इंतख़ाबात में मुआवनत करें। सदर मुमलिकत का वज़ीर आज़म को ख़त। कहा वफाकी और सूबाई हुकूमतों के तमाम मुतालिका इंतज़ामी हुकाम को इंसानी हुकूक़ की पामाली से बाज रहने की हिदायत की जाए। ऐसे वाक़यात के तदारुक और इस्लाह के लिए इन्हें वज़ीर आज़म के नोटिस में लाने की ज़रूरत थी। वज़ीर दाखिला सदर मुमलिकत को औकात बताने लगे। कहते हैं सदर आरिफ अलवी अपनी औकात और आइनी दायरे में रहें। इमरान खान से दहशत गर्दी करने का जवाब लें। एक कानून शिकन आइनी ओहदे पर मुसल्लत है। हुकूमत की इलेक्शन से फरार की एक और कोशिश। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने यू टर्न ले लिया। इंतखाबात 8 अक्टूबर को कराने की तजवीज़। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। कहा रोजाना की बुनियाद पर दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। जनूबी वजीरिस्तान में ब्रिगेडियर को शहीद कर दिया गया। ऐसे हालात में इलेक्शन कराना मुमकिन नहीं। फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस था कि फेलियर ऑफ इमेजिनेशन था कि तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता कि इतनी बेहूदगी कोई कर सकता है आइन के साथ जितनी इलेक्शन कमीशन ने की है। बिल्कुल नोटिस लेना चाहिए, इनको सीधा करना चाहिए। पंजाब में इलेक्शन मुलतवी करना कानून से खिलवाड़ है। एतजाज हसन कहते हैं आइन के साथ ऐसी बेहूदगी का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस नोटिस लें। हामिद खान ने यह कानून के मुहाफिज नहीं बल्कि कानून के कातिल हैं। हुकूमत ने आइन की खिलाफ वर्जी की है। वकला इस मामले में अपना किरदार अदा करेंगे।
और पंजाब में इलेक्शन वक्त पर कराए जाएं, शेख रशीद सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री जा पहुंचे। दरखास्त में वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और दीगर को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ अपनाया, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन 90 रोज़ में कराने का हुक्म दिया है। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए दो चीजों से मिटेगा भाई। एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।